मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और देहरादून में आज जबरदस्त बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से 30 लोगों की जान चली गई है। चमोली में अलकनंदा नदी किनारे बने 2 घर बाढ़ के पानी में बह गए। 20 से ज्यादा पुल भी तेज पानी में बह गए। पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए हैं। भारी बारिश से भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी अपने उफान पर है। शुक्रवार को शारदा नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने शारदा बैराज पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात कर हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए पहुंच चुकी है। मैंने आपदा प्रबंधन के लोगों से कहा है कि सब जगह अलर्ट तो हमने पहले से जारी कर दिया था, लेकिन सब जगह जो है आवश्यक सुरक्षा के लिए पहुंचे और मैं स्वयं उसको अब यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। कुछ लोग दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इस प्रकार की सूचना हमें मिली है और हम लोग स्टेट अथॉरिटीज से, वहाँ के मुख्य सचिव से, वहाँ के अन्य रेवेन्यू पदाधिकारियों से, स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम से भी हम लोग का निरंतर संपर्क बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। मैं उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई मौतों पर दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुंबई और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। मुंबई के अलावा नाला सुपारा, मीरा रोड, वसई, विरार और ठाणे में बरसात के बाद पानी भर गया। नाला सुपारा में पानी भरने से बस और ऑटो रिक्शा भी बंद हो गए। ऑफिस जाने के लिए लोगों को घुटनों तक पानी में चलकर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के सतना में भी बारिश आफत बनकर आई है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स की जान बचा ली गई। लैंडस्लाइड के बाद आईटीबीपी की मदद से राहत का काम जारी है। आईबी के 5 कर्मचारी भी लापता हैं। आशंका है कि भूस्खलन में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जम्मू में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से भरी दोपहर को ही अंधेरा हो गया। हवाएं इतनी तेज थी कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। दिन में ही सड़कों पर गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। तेज हवाओं के साथ बारिश कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत बनकर बरसी। पिछले कई दिनों से चल रही गर्मी से राहत मिली है। जम्मू में तेज धूल भरी आंधी और हवा के साथ जो है यहाँ पे बारिश हुई है, जिससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है। जम्मू के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं वहाँ पे कई जगहों पे आज बारिश हुई है। जम्मू में तेज हवाएं चल रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके की ये हवाएं हैं। कैमरे के सामने खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है यहाँ पे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार 5 आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उन 5 आरोपियों की मदद करेगी जिन्हें एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। मैं कल वकील साहब, हमारे अजीम साहब, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट असदुद्दीन साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। मेरा वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल हैदराबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिन पर भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोदी सरकार यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वर्ल्ड रामायण कॉन्क्लेव कराएगी। दिसंबर में होने वाले इस कॉन्क्लेव की जगह फिलहाल तय नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक कॉन्क्लेव अयोध्या में कराया जा सकता है। इससे पहले जून में भी पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट के तहत 6 राज्यों की जिन 11 जगहों का चुनाव किया था, उनमें अयोध्या समेत 4 शहर उत्तर प्रदेश में हैं। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को ईडी ने नया समन जारी किया है। ईडी राजस्थान के बीकानेर के कोलायत में 275 बीघे जमीन सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इस मामले में ईडी के पहले नोटिस पर कंपनी की ओर से एक वकील पेश हुआ था, जिसकी पेशी को ईडी ने मानने से इनकार कर दिया है। उधर हरियाणा सरकार ने जमीन के लाइसेंस बांटने में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए बने जस्टिस एसएन ढींगरा कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। इस बीच जस्टिस ढींगरा ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार जस्टिस ढींगरा के ट्रस्ट को फायदा पहुंचा रही है। जब जांच करने वाला जज ही सरकार से फायदा लेगा तो निष्पक्ष तौर से रिपोर्ट कैसे वो दे सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं क्या कहूँ इस बारे में, मेरा कमेंट्स ना देना ही अच्छा। भाई मैं तो जो है सोशल सर्विस 2011 से, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब से कर रहा हूँ।
नोएडा में यूनिटेक के बरगंडी सोसाइटी में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से 12 अगस्त तक ग्राहकों को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि ग्राहकों को हर्जाना राशि नहीं देने पर यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल जाना होगा। नोएडा सेक्टर 76 में यूनाइटेड ग्रुप का बरगंडी सोसाइटी नाम का प्रोजेक्ट है। इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वालों का आरोप है कि बिल्डर ने तय वक्त पर उन्हें फ्लैट नहीं दिया। दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के ओखला फेज 3 इलाके में एक ही घर में 3 लोगों का शव मिला है। मरने वाले तीनों एक ही परिवार के हैं। ये तीनों शव पति पत्नी और बच्चे का है। शुरुआती जांच में पति पर पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद जहर खाकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। 10:30 बजे की बात है तकरीबन, तो मैं खाना खा रहा था। इनका किराएदार आया नीचे शोर मचाता हुआ, बोला तेजी तेजी नीचे आओ। मैंने क्या हुआ भैया? तो ऐसी ऐसी बात है, ऊपर वो तीनों मियाँ भी पड़े हुए हैं और खून लगा हुआ है। मुंबई के पास बदलापुर में पुलिस 6 साल की बच्ची को नदी में फेंकने वाले सौतेले पिता की तलाश कर रही है। तुलसीदास सैनी नाम का शख्स नया चप्पल दिलाने के बहाने बेटी को लेकर गया और उसे नदी में फेंक दिया। बच्ची रात भर नदी में घास पकड़कर तैरती रही। सुबह उसे नदी से बाहर निकाला गया। जब मैंने तुरंत फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भी 10 बजे उसका फोन लगाते तो मैंने उसको बोला बच्ची लेके आ, तो बच्ची को लेके गया। तो बोलने लगा कि वो मेरे पास बच्ची नहीं है। बच्ची ने बताया कि वो ठाणे में अपने माँ बाप के साथ रहती है और बुधवार की रात उसके सौतेले पिता तुलसीराम नई चप्पल दिलाने के बहाने उसे यहाँ लेकर आए और नदी में फेंक दिया। इलाहाबाद में मोबाइल रिपेयरिंग और बैटरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने शोरूम मैनेजर की पहले पिटाई की और फिर शोरूम में फायरिंग कर दी। वारदात सिविल लाइंस इलाके की है। शोरूम में कुछ लोग मोबाइल ठीक कराने और बैटरी खरीदने आए थे। शोरूम मैनेजर ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। मारपीट में घायल शोरूम मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैसा नहीं दे रहे थे, लड़ाई करने के मूड में थे वो, तो ऐसे बहसबाजी हुआ। बहसबाजी होने के बाद वो लोग पिस्टल निकाल के हमारे ऊपर जब वार करना चाहे तो हमने बचने की कोशिश किया, तब तक उन्हें बट से मार दिया सिर में। अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 लड़के पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट और तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। दरअसल ये दोनों गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। यूपी के बहराइच में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने पिता पर हमला कर दिया। वारदात मटेरा बाजार की है। आरोपों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले रंजीत नाम के लड़के ने 20 साल की लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर रंजीत ने लड़की के पिता ओमकार और भाई अरविंद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पिता को गंभीर चोट आई है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की टैगलाइन से आम आदमी शब्द हटा दिया है। पहले आधार कार्ड की टैगलाइन थी आम आदमी का अधिकार और अब उसे बदलकर मेरा अधिकार मेरी पहचान कर दिया गया है। 28 जून को संचार मंत्रालय ने इस पर आदेश दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएमओ में आधार कार्ड की टैगलाइन बदलने के लिए याचिका दी थी। टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री ने आईसीसी क्रिकेट समिति के मीडिया प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के कोच नहीं बनने से नाराज होकर ये फैसला किया है, लेकिन शास्त्री ने सफाई देकर कहा कि मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूं। मेरी निजी प्रतिबद्धताएं हैं और मैं 6 साल से वहां था। आईसीसी महाराष्ट्र ने एक दिन में 2 करोड़ पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। देश में शुक्रवार को वन महोत्सव में महाराष्ट्र सरकार की पहल पर राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाए गए। वन महोत्सव के लिए मुंबई में सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल विद्यासागर राव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मौजूद रहे।